Good morning, students. Today to be continue coordinate geometry exercise 9 question number 9 and 10. अच्छा क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तो प्लीज टेक केयर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which trisect the line joining point 11, 9 and 1, 2। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो प्लीज टेक केयर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which trisect the line joining point 11, 9 and 1, 2। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्वार्टर सेक्ट है, इसमें ट्राइसेक्ट है और इसमें क्वार्टर सेक्ट है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ध्यान से देखिए। हमने एक लाइन बनाया, इसमें ये एरिया और ये बी, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 11, 9 और 1, 2। अब इस लाइन को हम लोग कर लेते हैं ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब तीन समान भाग, ठीक है। तो हम लोग इसको एकदम इक्वल इक्वल में थ्री पार्ट कर लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। कहने का मतलब है एपी, पी क्यू और क्यू बी, ये तीनों इक्वल पार्ट है। तो अगर हम लोग एपी को x मानते हैं, ये x होगा, तो ए क्यू ये 2x होगा। भाई यहां से यहां तक, अब देखिए ये तीनों पार्ट x x में मान लीजिए, ये तीनों ही पार्ट इक्वल पार्ट है, तो तीनों पार्ट को आप x x मान लीजिए। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस AP है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस PQ है। तो अगर AP और AQ की वैल्यू मानेंगे तो ये x होगा, तो यहां तक 2x हो जाएगा, ठीक है, और पूरा 3x में हो जाएगा। तो प्लीज टेक केयर। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे लिखना है, आपको रेशियो निकालना है। तो आप सीधे यहाँ का इसका रेशियो निकालेंगे, तो 1:2, ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, तो इसका रेशियो हम लोग सीधे लिखेंगे 1:2। प्लीज फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का 1 पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट है, तो 1:2 ले लीजिएगा। क्यू का जो पार्ट लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2:1। ये आपको अपने से लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्राइसेक्ट है और ट्राइसेक्ट में तीनों पार्ट इक्वल होते हैं, ये तो एपी रेशियो पीबी, ये एपी रेशियो पीबी आपका हो जाएगा 1:2 और एक्यू रेशियो क्यूबी ये हो जाएगा 2:1। ये प्लीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर हम लोग P और Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट अपनी सेक्शन फार्मूले से निकाल लेंगे। तो प्लीज टेक केयर, ये ट्राइसेक्ट है, इसमें आइए देखिए, ये A और ये B, ये दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा अगले ने। इसका कोऑर्डिनेट दिया है -4, 0, इसका दिया है 0, 6। तो हमने इसको क्वार्टर सेकंड में कन्वर्ट किया है, पी क्यू आर। अब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एपी और पीबी का क्या रेशियो होगा, देखिए एपी रेशियो पीबी, तो आप बोलेंगे इसमें ये x है और इसको बोलेंगे 3x, अर्थात इसका रेशियो हो जाएगा 1:3। यहाँ पे रेशियो आएगा 1:3। प्लीज टेक केयर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे ए क्यू रेशियो क्यू बी क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2x:2x, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए ध्यान से, अर्थात इसका रेशियो हो जाएगा 2:2
या 1:1, इस तरह इसका आ जाएगा। फिर आपको AR रेशियो आर भी निकालना है, तो 3x रेशियो x हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कन्वर्ट इनटू x 3:1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1:1 और यहाँ पे आ जाएगा 3:1। तो इस तरह ये सवाल कर लेंगे सेक्शन फार्मूला डाल के। तो प्लीज बेटा ये सवाल हम क्लास में और दूसरे तरीके से भी बताएंगे, तो फिलहाल आपको सवाल को देखना है कैसे करना है। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए एपी और पीबी का रेशियो निकालना है, तो एपी 1 पार्ट है और पीबी 2 पार्ट है, तो 1:2 ले लेते हैं। और अब हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर कॉमन लगाया y इक्वल टू लिखेंगे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए सेक्शन फार्मूला पूरे यूनिट में चला है। x इक्वल टू x1 y1 x2 y2 और इसको ले लेंगे m1 और m2, फार्मूले में वैल्यू डालेंगे। m1 इंटू m1 की वैल्यू 1, x2 की भी वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस m2 की वैल्यू देखिए 2 इंटू m2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 11 है, और यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2, तो x की वैल्यू होगी 1 प्लस 22 अपॉन 3। 1 में 1 से इंटू करेंगे 1 और 11 में 2 से इंटू करेंगे 22 अपॉन 1, x इक्वल टू हो जाएगा 23 अपॉन 3। ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर y की वैल्यू निकालेंगे, m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 9 और 1 प्लस 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 2 9 जा 18 अपॉन 3, y इक्वल टू 18 19 20 20 अपॉन 3। इस तरह आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकालेंगे। फिर सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करेंगे, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, x1 y1 और x2 y2 वही रहेगा, अब रेशियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए। x इक्वल टू m1 की वैल्यू अब यहाँ पे 2 है इंटू x2 की वैल्यू 1 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू 11, x1 की वैल्यू 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 1, x इक्वल टू 2 प्लस 11 अपॉन 3, x इक्वल टू हो जाएगा 13 अपॉन 3, ठीक है। 2 1 जा 2, 11 1 जा 11, 11 12 13 13 अपॉन 3, y की वैल्यू हो जाएगी m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू भी 2, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 9, m1 प्लस m2 2 प्लस 1, y इक्वल टू 4 प्लस 9 अपॉन 3, y इक्वल टू इसमें भी 13 अपॉन 3। इस तरह कोऑर्डिनेट ऑफ p तो 23 अपॉन 3 और 20 अपॉन 3 आया,
द कोऑर्डिनेट, तो लास्ट में आंसर लिखेंगे द कोऑर्डिनेट of P 23/3, 20/3 and Q 13/13, 13/13 आंसर। तो इस तरह ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट। इसको तीन भागों में, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है सम त्रिभाजित, समान तीन भाग। ठीक है, और इसी तरह इसमें क्वार्टर सेक्ट है, तो इसमें चार समान भागों में बांटना है। तो मैंने चार समान भागों में बांट दिया है। इसको x1 y1 x2 y2 और बार बार चेंजिंग करेंगे, m1 m2, ये भी m1 m2, ये भी m1 और m2। इस तरह आपको इसको भी निकालना है। ठीक है, बार बार जैसे p का कोऑर्डिनेट फिर q का कोऑर्डिनेट फिर r का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे, कॉन्सेप्ट खुद करेंगे। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा पर्सनल नंबर पर। और अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो सबसे फास्ट काम करके आप भेजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल के आप मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। देख लीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए।